मैं 10वीं में पढ़ती थी और इस स्कूल में मेरी माँ पढ़ाती थी। उस उम्र में शान बगाड़ने के लिए ये बहुत अच्छा मौका था। लेकिन मेरी माँ टीचर हैं, यह बात दूसरों के लिए थोड़ी विशेष थी। हम उम्र लोगों के बीच मेरा रुतबा बना रहता था और मैं बराबर शान बगाड़ती थी। शहर के कलेक्टर की बेटी भी हमारे साथ पढ़ती थी, उसका रुतबा अलग था, मगर वह रुतबा ऐसा था कि मुझे उसका रुतबा पसंद नहीं था और उसे मेरा। कुछ 36 का आंकड़ा था, क्या किया जाए। लेकिन रुतबे की दौड़ में हम दोनों आगे पीछे हमेशा रहते थे। स्कूल के सालाना कार्यक्रम चल रहे थे, स्पोर्ट्स रैली थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बराबर चल रहे थे। सभी भाग लेते थे, हर उम्र के बच्चे, हर क्लास के बच्चे सब भाग लेते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक शाम का समय था, स्टेज पर नाटक चल रहा था, गौहर बानू और शिवाजी। कलेक्टर की बेटी के बाल घुंघराले थे, इसलिए उसे शिवाजी बनाया गया था। स्टेज के बगल में एक क्लास में सब तैयार हो रहे थे। अंधेरा था, बढ़ती उम्र के बच्चे सब ने अंधेरा कर रखा था, चाहते तो लाइट जला सकते थे। मेरा रोल दूसरे कार्यक्रम में था और गौहर बानू और शिवाजी के बाद में आने वाला था, इसलिए मैं इधर उधर घूम रही थी। टीचर की बेटी थी, कुछ अकड़ में भी थी, सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। बढ़ती उम्र की लड़कियां सब शैतान और सब एडवेंचरस थीं। मैं बगल के उस क्लास में पहुंची जहां सब तैयार हो रही थीं। 8-10 लड़कियां, अंधेरा कमरा और सब सिगरेट पी रही थीं। घुंघराले बाल वाली भी उनमें शामिल थी। मैं चौकन्नी थी और सब लड़कियां हैरान और परेशान, विशेष रूप से मुझे देखकर। आखिर टीचर की बेटी ने सबको सिगरेट पीते देख लिया तो परेशान होना स्वाभाविक था। अंधेरे कमरे में सिगरेट के 8-10 जुगनू चमकती दिखाई दे रही थी। मैं वहां से निकली और सीधी माँ के पास पहुंची और सिगरेट की कहानी मेरी जुबानी मिर्च मसाले के साथ माँ को बयान हो गई। माँ जो मेरी माँ तो थी, मगर सबके लिए टीचर थी। बिना सोचे क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, रुतबों की लड़ाई में मैंने अपनी बात स्कूल की टीचर यानी मेरी माँ तक पहुँचा दी। मेरी माँ भी तुरंत बिना कोई देरी किए उस कमरे में पहुँच गई, लाइट जला दी और गरज कर बोली, क्या हो रहा है यहाँ सब? तुम सब अच्छे घरों की लड़कियां हो, यहाँ सिगरेट पीने आती हो? शर्म से नीचे सिर झुकाए थी। लड़कियां हैरान परेशान थीं, टीचर गरम थीं। ऐसा लग रहा था जैसे चोरी करते पकड़ी गई हैं। और सच भी तो था, उस समय में लड़कियों का सिगरेट पीना किसी अपराध से कम न था। मेरी माँ और उनकी टीचर का डपटना मुझे अच्छा लग रहा था। लड़कियों का क्या हाल हो रहा है मैं समझ सकती थी, मगर आज सोचती हूँ तो लगता है शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा मैं गंभीर होती तो ज़्यादा अच्छा था, बल्कि मेरी माँ ही ज़्यादा गंभीर थी। उम्र का तकाजा, उम्र तो अनुभव दे जाती है। टीचर जो थी सबको डांट के छोड़ दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। गहराई से सोचती हूँ तो आज लगता है कौन मित्र दिखता है मगर कब शत्रु बन जाता है पता नहीं चलता। और सिगरेट की बात करें तो आजकल तो सिगरेट शान है। किसी जिम के सामने चले जाइए, किसी हॉस्टल के सामने चली जाइए, 4, 6, 8, 10 का झुंड होगा। सिगरेट तो आम है। शिकायत कौन करेगा और कौन सुनेगा? मिलते हैं।